बस 2 से 3 हजार बचाने के चक्कर में लोग अपनी पूरी हेल्थ सिक्योरिटी दांव पर लगा देते हैं। पॉलिसी तो सस्ती मिल जाती है, लेकिन जब क्लेम का टाइम आता है, एजेंट फोन उठाना बंद कर देता है। आज ऐसी ही एक लड़की का कॉल आया, सुनिए क्या हुआ उसके साथ। हेलो। हेलो। यस। यस फो, सर। फोन आया था आपका। हाँ जी, मैंने मेरे कुछ पॉलिसी में प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, हम्म और किसी ने ये नंबर मुझे शेयर किया था यूपा के लिए। तो हम्म। मैं आपकी अभी मैंने उनसे बात करी है, आपकी जो असिस्टेंट है। प्रियंका से बात हुई। यस सर, मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज मेरा हेल्प करें। पता नहीं मेरे एजेंट या ब्रोकर के थ्रू है, उसने पैम्फलेट मेरा एक्सपायर का था जिसमें लिखा हुआ था कि नो को पेमेंट। अब वो बोल रही है कि आपका लिखा हुआ अगर आप टीयर उसमें नहीं हो तो को पेमेंट है। क्योंकि 15,000 वाज डिडक्टेड ऑन माय दिस थिंग फॉर को पेमेंट, और अदर 13,000 अलग से थे। अब ये क्या राइडर्स है क्या नहीं है, मुझे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसे आप मेरी पॉलिसी की जो पैम्फलेट देख के मैंने ओके किया, अब वो जाके आप पॉलिसीज में क्या क्या करते वो करा उसने ऑप्ट। हाउ डू आई नो कि इतने अंदर से प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जो टीयर 1, अब मेरे को ये पूछ रहा था कि क्या नहीं वो आपके पैनल पे है, तो हाँ जी पैनल पे है। अब वो बोल रही है कि को पेमेंट में भी एक होता है कि आप टीयर 1 समथिंग करके कुछ कैटेगरीज हैं, तो अब वो मेरा वाला नहीं है उस पे। हाउ डू वी नो कि ये नहीं है? हम तो सिंपल यही बोलते हैं ना कि पैनल पे है या नहीं है। आप समझ रहे हो, पैनल के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ये तो एक लेमैन को नहीं पता होता ना। तो आप प्लीज इस बारे में थोड़ा मुझे हेल्प करें कि कैसे मेरा ये जो क्लेम या मेरे जो भी इश्यूज हैं, मेरा बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। जो मेरा ब्रोकर था, मुझे तो पता नहीं था वो ब्रोकर है, किसके थ्रू है। यही होता है, हम लोग गुड फेथ में कोई नंबर देता है हम उससे कांटेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मेरी पॉलिसी ना, तो 2 साल का मैंने क्लेम दिया हुआ है, तो अब वो मुझे दूसरे साल का जैसे इस कंपनी में नहीं रिन्यू करना, तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? मतलब लेकिन मैं पेमेंट कर चुकी हूँ एडवांस्ड। पहले आप पॉलिसी कॉपी शेयर कीजिए, मैंने उसको मैं पॉलिसी आपकी उन्होंने मेरी देख ली है ओटीपी प्रियंका ने लेके। देख लिया। मैं प्रियंका से बात करके समझ के फिर सर अपडेट करता हूँ। और पता मैंने उस एजेंट के थ्रू इतने सारे और कराए, हमारे और रिन्यू हो रहे हैं। बाकी शुक्र है मैंने 1 साल की कराए थे। यू गेट माई पॉइंट, मेरा उन्होंने 2 साल का मेरे को करवा दिया है। अब मुझे ना इसमें से आप हेल्प करें कि या तो इससे मैं बाहर निकलूं या मेरी कंपनी चेंज हो। मेरा रिफंड कैसे आ पाएगा प्लीज? मुझे किसी के थ्रू ये नंबर मिला था, तो प्लीज आप थोड़ा असिस्ट कर दें। मैडम मैं एक बार देखता हूँ। मैं हाँ जी। 2 तरीके से काम करता हूँ। एक मैं हाँ जी। मेरे कस्टमर के लिए काम करता हूँ, वो कंसल्टेंसी वर्किंग सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हम्म। एक होती है कि अगर कोई बाहर का कस्टमर आता है जिसका मेरे को पे आउट नहीं आया, जो मेरे थ्रू पॉलिसी नहीं है, उसकी हम्म। कंसल्टेंसी लगती है। हर एक चीज़ की एक अच्छा। डिफरेंट कंसल्टेंसी है। क्लेम अगर रिजेक्ट हो गया उसको पास कराने की डिफरेंट है, बाकी मेरा सर्विसेज की रिजेक्ट। डिफरेंट है। तो मैं एक बार पहले वो देख लेता हूँ क्या सर्विस पार्ट है, क्या हमारे हम्म। एफर्ट्स हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा। अगर आपको ये लगेगा कि ठीक है हम उस पर काम कर सकते हैं तो कर लेंगे। और एक और चीज है कि नीवा की हम्म। कस्टमर केयर पे ही नहीं हम पहुंच पा रहे हैं, ये क्या इशू और है? किसी कंपनी के भी नहीं पहुंच पाओगे, छोड़ दो। कस्टमर केयर तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों के किसी के भी काम नहीं करते। लोगों को लगता है स्टार्टिंग में ना, मैं ठीक-ठाक से पोर्टफोलियो चलाता हूँ, और मैं जब लोगों को इनिशियली कहता हूँ ना कि सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है और 50 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक से बंदे से ले लो, तो उनको ये लगता है कि नहीं, नहीं सब कुछ 4 बटन दबाने से जैसे पॉलिसी मिलती है वैसे क्लेम भी नहीं, मिल हमें जाता है। भी किसी बंदे ने बताया था सर, अब वो ब्रोकर ही गायब हो गया है। अब वो कह रहा है मैं आईसीयू में हूँ, मैं एक्सीडेंट हो गया। मैं देखो मैंने उससे 4 पॉलिसियां करवा दी मैंने अपने। बताया ना आपको कि ये तो स्टार्टिंग की चीज़ें रहती हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस कंडीशंस पे क्या हुए थे, बट हम्म। मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। हम आप देख इतना लें। है कि काम आपका करवा देंगे, लेकिन उस काम हम्म। को करवाने का क्या रहेगा मेरी हम्म। कंसल्टेंसी का, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक अगर है। वो समझ में ओके। आएगी तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो दिन के तक जैसे आपका फोन आया ना, वैसे हम्म। 60 फोन आ जाते हैं रूटीन के, क्योंकि हम लोग ना काफी पुराने टाइम से काम कर रहे हैं। मतलब मेरा 12 साल से काम है। सर और ऐसी किसी और ने बताया था। आप बताए इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब मुझे तो बस इतना ये बता दो कि मेरी वो जो पॉलिसी ऑलरेडी उस एजेंट के थ्रू हुई है वो कैंसिल होके दोबारा किसी और के थ्रू हो सकती है। एक ये बार एक सबसे, मैं पूरे क्योंकि पोर्टफोलियो को मेरा देखता रिन्यूअल हूँ। जाएगा जुलाई में, जून जुलाई में मेरा दोबारा से रिन्यूअल है। मुझे इस पॉलिसी में और उस ए ब्रोकर के थ्रू अपना रिन्यूअल नहीं कराना मेरी, लेकिन पेमेंट एडवांस जा चुकी है। कोई बात नहीं, मैं एक बार और देखता हूँ। आपको पता है अभी इसमें ना टैक्स रिबेट भी आया था, तो उसने मुझे कहा था मेरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। हम्म। तो वो वाला भी ये देख लो, अगर आपके थ्रू हो पाए वो पॉलिसी टैक्स कंटिन्यू रिफंड का तो। नहीं समझा मैं। हाँ जी। टैक्स रिफंड नहीं समझा मैं।
टैक्स रिफंड ये था कि अभी बीच में जो इंश्योरेंस के पैसे कम हुए थे ना, गवर्नमेंट ने किए थे। बहुत बढ़िया ज्ञान दे दिया। ये तो प्रोसेस ही नहीं है मैडम। अब ये झूठे लोगों का क्या करें। तो उसने कहा था आपको वो जो एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने तो एक तरह का एडवांस दिया हुआ है, उस पे उसका कुछ मैडम नहीं है। इन चीजों का कोई प्रोविजन नहीं है। लोग पता नहीं क्यों इतना गोलीबाजी ठीक करते हैं, है। झूठ देते हैं। हमें तो खुद अच्छा नहीं लगता सुन के भी। पूरी हाँ, इंडस्ट्री को खराब करते हैं लोग, कुछ गिने चुने। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, एडजस्टेड अमाउंट कुछ नहीं नहीं होगा। ऑप्शन ही नहीं है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ओके, अब वो कॉन्ट्रैक्ट से मैं बाहर कैसे आ सकती हूँ, आप ये बता बता दूंगा मैं, देना। एक बार पहले चेक करने दो। आपकी जितनी पॉलिसीज हैं आप मुझे या प्रियंका को भेज दो। ये मैं अपना नंबर, वो प्रियंका ने देख लिया वो पॉलिसी, ठीक है, ठीक मैं है। एक बार बात करता हूँ प्रियंका से, ओके फिर आपको ओके। रीच आउट हाँ करेंगे ओके, बस समझने के बाद। थैंक यू। ओके। ओके।